हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारा पहला टॉपिक है मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, रिसेंट समय में आपने बहुत सारे जो हमारी नई नई जो बीमारियां हैं उनका आउटब्रेक है उसके बारे में आपने देखा होगा। आप देखिए कि किस तरीके से नई डिजीज़ हैं उनका आउटब्रेक हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 2020 में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, उसी समय में आप देखिए कि और भी बहुत सारे जो वायरस से रिलेटेड जो बेसिकली हम बात करें कि जो डिजीज़ हैं उनका भी आउटब्रेक उसी समय में हुआ। इसके अलावा आप देखिए कि अभी रिसेंटली समय में जो कैटल्स के अंदर एक स्पेशल जो डिजीज़ है उसका आउटब्रेक हुआ था, जिसको लंपी स्किन डिजीज़ बोला जाता है। ऐसे ही मंकी पॉक्स वायरस का और टोमेटो वायरस है जो टोमेटो वायरस जिसे बोला जाता है, इन सब का आउटब्रेक भी हुआ। तो स्टूडेंट्स, मंकी पॉक्स वायरस की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सिमिलर होते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स के अंदर में जो सिम्टम्स होते हैं उसी तरीके से। अभी रिसेंटली मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड एक स्टडी है उसे कंडक्ट किया गया। स्टडी में पाया गया कि जो प्री सिम्प्योटिक जो फेज होता है उसी फेज में, ऐसा फेज जिसमें किसी भी पर्सन के अंदर में जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं मंकी पॉक्स वायरस के, तो जिस समय में उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं उससे भी काफ़ी पहले कंप्लीटली यहाँ पे वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ओरिजिनली जब सिम्टम्स यहाँ पे किसी भी पर्सन के अंदर अपीयर होने लगते हैं उससे पहले यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसमिशन हमको 3 से 4 दिन पहले वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मंकी पॉक्स वायरस की, तो मंकी पॉक्स वायरस बेसिकली ऑर्थोपॉक्स वायरस के द्वारा यहाँ पे स्प्रेड होता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस एक जीनस है, बहुत सारे वायरस इसके अंदर पाए जाते हैं। जो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जो वायरस है जिसको हम वेरियोला वायरस के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ पाया जाता है। उसी स्मॉल पॉक्स का अगर हम वायरस की बात करें जो इसकी वैक्सीन के अंदर यूज होता है, वैकिनिया वायरस, वो भी यहीं ही इसी जीनस के अंदर, ऑर्थोपॉक्स वायरस का जो जीनस है इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें, तो मंकी पॉक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसके सिम्टम्स हैं यहाँ पे कम्प्लीटली सिमिलर हैं स्मॉल पॉक्स के। जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स के अंदर जो सिम्टम्स पाए जाते हैं सेम सिम्टम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, लेस सिवियर हैं। ये बिल्कुल एक सही बात है कि स्मॉल पॉक्स से जो सिम्टम्स हैं लेस डेंजरस हैं, लेस रिलैक्स तो नहीं कहेंगे, क्या हम कहेंगे कि लेस सिवियर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन इरेडिकेशन स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड में, पूरे संसार के अंदर में। स्मॉल पॉक्स के रिलेटेड जो बच्चों की बहुत सारी डेथ होती थी उसके अगेंस्ट में 1980 के समय में वैक्सीनेशन इरेडिकेशन एक प्रोग्राम चलाया गया जिससे इरेडिकेट किया जा सके स्मॉल पॉक्स को। मंकी पॉक्स कंटिन्यू होने लगा जो हमारे सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं। पर आप स्टूडेंट्स ये देखना कि बहुत सारे जो डिजीज़ हैं जिनका जो आउटब्रेक होता है वो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका के रीजन से ही क्यों होता है। एक तो ऑलरेडी वहाँ पे जो हंगर के जो प्रॉब्लम हैं, जो हम बात करें कि पुअर्टी भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। आप देखिए कि अफ्रीका के थ्रू जो इक्वेटर है वो पास करती है। इक्वेटर के पास करने की वजह से वहाँ पे वेट इक्वेटोरियल वाला जो क्लाइमेट है वो हमको देखने को मिलता है। वेट इक्वेटोरियल के अंदर आपको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि डेली बारिश होती है, रोज़ की रोज़ बारिश होगी, रोज़ की रोज़ जो ह्यूमिडिटी है वो सेम बनी रहेगी। और इसके अलावा वहाँ पे जो टेम्परेचर है कंप्लीट ईयर में यूनिफॉर्म टेम्परेचर वहाँ पे मिलता है। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वेट इक्वेटोरियल का जो रीजन है वहाँ से जो बैक्टीरिया वायरस इनका जो आउटब्रेक है वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। आप देखिए कि 2000 अगर हम 10 के बाद से बात करें, जैसे स्वाइन फ्लू की बात करें या ईबोला की बात करें, तो ऐसी कोई भी डिजीज़ का जो आउटब्रेक हुआ है वो अफ्रीका से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमको जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका है उस रीजन में
जो मंकी पॉक्स है वो स्टार्ट होने लगा, उसके जो सिम्टम्स हैं वो शो होने लगे। स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन जो प्रोग्राम 1980 के समय में जब चला था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मंकी पॉक्स वायरस की, तो एक जूनोसिस वायरस है। जूनोसिस मेंसली जो एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे जानवरों से आदमियों के अंदर में, जो इंसान हैं उनके अंदर में यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, केसेस ओकर क्लोज टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ वहाँ के जो एनिमल पाए जाते थे उनसे वायरस कैरी किया गया। और आप देखिए कि वेजिटेरियन पीपल्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। बहुत सारे जो ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे इवन द जो अगर मीट को भी खाया जाता है तो उसको पकाया नहीं जाता, उसको कंप्लीटली रो फेज के अंदर उसको कहीं कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ पर ईटिंग हैबिट्स हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ बहुत सारे जो वायरस हैं वो यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर में ट्रांसफ़र होते हैं। जिसके अंदर आप सबसे इम्पोर्टेंट आप देखना कि जिस तरीके से ईबोला का जो ट्रांसफ़र हुआ, ईबोला के ट्रांसफ़र के बिहाइंड में जो अगर हम बात करें कि जो बैट्स हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल था। मंकी पॉक्स वायरस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन, अगर मंकी पॉक्स वायरस का जो इन्फेक्शन है वो डिटेक्ट होता है स्क्वायरल, गैम्बियन जो रैट्स हैं, डोरमाइस हैं, इन सभी स्पीसीज के अंदर जो मंकी पॉक्स वायरस है वो पाया जाता है। अगर हम बात करें मंकी पॉक्स वायरस का जो ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफ़र है वो काफ़ी लिमिटेड है। यहाँ पे डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर जो फ्लूइड है उससे अगर बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा। जैसे आप देखें कि स्किन या इंटरनल जो सरफेस है उनका यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र, उनका यहाँ पे कांटेक्ट होता है बॉडी के साथ में, या जो ड्रॉपलेट्स हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, कंटामिनेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके थ्रू यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो हमको देखने को मिलता है। डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र काफ़ी कम है, काफ़ी लिमिटेड है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने मंकी पॉक्स वायरस के बारे में देखा जो सेंट्रल एशिया में ग्रो हुआ जैसे ही स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन का जो प्रोग्राम है वो चलाए गए, और स्मॉल पॉक्स का वायरस का जो जीनस है उसी के अंदर में ये पाया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिस्पर से रिलेटेड है। क्रिस्पर के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, यूपीएससी भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है क्रिस्पर Cas9 से रिलेटेड, जो बेसिकली एक सीजर है। Cas9 जो जीन एडिटिंग के अंदर काम आता है। तो साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली यहाँ पे स्टडी किया है, क्रिस्पर को यूज़ किया है यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी के अंदर में। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेसिकली क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ किया जाता है कि जीन्स को इंसर्ट किया जा सके, जिससे क्या है कि जो हमारी इम्यून सेल हैं, जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें हमारी जो इम्यून सेल हैं वो यहाँ पे अटैक करेंगी जो कैंसर सेल हैं बॉडी के अंदर में। जो बॉडी के अंदर कैंसर सेल हैं उनके ऊपर ये अटैक करेंगी, पोटेंशियली लिविंग द नॉर्मल सेल, जो हमारी नॉर्मल सेल हैं उनको अनहार्म्ड। और यहाँ पे जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी का जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको ये इंक्रीज करेंगी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कैंसर के अंदर कौन सी थेरेपी मैक्सिमम यूज़ की जाती है, जिसके अंदर जो हम बात करें कि जो रेज पर्सन्स के ऊपर में छोड़ी जाती हैं, और वहाँ पे जो कम्प्लीटली हमारे अगर हम बात करें कि जो सभी जो हमारी सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं, चाहे वो कैंसर अफेक्टेड हों या नॉर्मल्स हों। तो आप देखिए कि जो क्रिस्पर Cas9 का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर हमारा जो बेसिकली जो जीन्स हैं उनको यहाँ इंसर्ट किया जाएगा, और वो ओनली जो कैंसर अफेक्टेड जो सेल हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगी। हमारी जो हम बात करें कि जो अनहार्म्ड सेल हैं, जो नॉर्मल सेल हैं, उनको अनहार्म होगा, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रिस्पर की अगर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्रिस्पर। तो क्रिस्पर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, क्रिस्पर बेसिकली एक क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट प्लिनोड्रोमिक रिपीट्स है वो, विच इज़ द रेफरेंस टू द क्लस्टर एंड रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ द डीएनए फाउंड इन ए बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, जिस तरीके से वहाँ पे जो सीक्वेंस बनता है डीएनए के अंदर में, तो वैसा ही यहाँ पे जो जीन्स का बेसिकली यहाँ पे जीन्स हैं, इम्पोर्टेंट जीन्स हैं, जीनोम थेरेपी के अंदर इनको यूज किया जाता है। तो whose natural mechanism is to fight some viral disease in a replicate in this gene editing tools, जो जीन एडिटिंग टूल के अंदर काम लिया जाता है।
अगर हम बात करें क्रिस्पर की, तो यहाँ पे क्रिस्पर को ऑप्टन कंपेयर टू द कट कॉपी पेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है या फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से इसको जाना जाता है फंक्शनलिटीज़ में कॉमन कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में, क्योंकि आप इसका जो रिपीटेटिव है जो वो आप देखने को मिलेगा। बैड स्ट्रेच इन द डीएनए सीक्वेंस विच इज़ द कोज ऑफ द डिजीज। अगर हमारे डीएनए का जो कोई सीक्वेंस है जिसमें कोई सेल है या कोई हिस्सा है वो यहाँ पे ख़राब है, डिसऑर्डर हुआ है, तो उन सबको यहाँ पे कट करने में, रिमूव करने में और रिप्लेस करने में विद ए करेक्ट सीक्वेंस के साथ में जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है। एंड द टूल यूज टू अचीव दिस इज नॉट ए मैकेनिकल बट बायोकेमिकल, स्पेशली प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाता है। तो कम्प्लीटली यहाँ पे मैकेनिकल या केमिकल नहीं है, बायोकेमिकल है, जिसके अंदर हमारा आरएनए को यूज किया जाता है, प्रोटीन्स को यूज किया जाता है। द टेक्नोलॉजी रिप्लिकेट्स ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इन सम बैक्टीरिया दैट यूज ए सिमिलर मेथड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द वायरस अटैक। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी रोल प्ले करती है। जीन का कोई यहाँ पे अगर हम डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है, कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो उसको रिलोकेट करने में, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये हमारी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिसको यहाँ पे यूज किया जाता है। और अभी रिसेंटली इसके बारे में अभी साइंटिस्ट ने यहाँ पे हमारे कैंसर की रिलेटेड जो सेल हैं उनको अटैक करने के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज किया है। यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे क्रिस्पर कैस9 से पूछ लिया जाएगा कि क्रिस्पर कैस9 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है या क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स की। तो तिरुपति का जो रीजन है, जो तिरुपति का जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे बेसिकली एंथ्रोपोमॉर्फिक जो ब्यूरियल साइट्स हैं वो मिली हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक ब्यूरियल साइट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ऐसी साइट्स जहाँ पे जो ब्यूरियल साइट्स हैं उनके अबाव में ह्यूमन का जो रिप्रेजेंटेशन है, ह्यूमन का जो रिप्रेजेंटेशन उन साइट्स के ऊपर देखने को मिलता है, उनको यहाँ पे एंथ्रोमॉर्फिक साइट्स बेसिकली बोला जाता है। स्टूडेंट्स मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे एंशियंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेगालिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं। आप देखिए कि करनूल के अंदर भी एक साइट मिलती है, वहीं पे करनूल जहाँ पे जो हम बात करें कि जो फायर है उसके एविडेंस मिले थे, ये हमने एंशियंट हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वहाँ पे रीड किया है। हमने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी रीड की थी उस वहाँ भी इसके बारे में देखा था। तो ये सब जो एनसीईआरटीज़ के अंदर जो एग्जाम्पल मेंशन होते हैं इनके बारे में भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से जो साइट्स हैं, कौन सी साइट नहीं है, कौन सी इंडस वैली का पार्ट है, कौन सा इंडस वैली का पार्ट नहीं है, सबसे नॉर्थ की साइट कौन सी है, सबसे साउथ की कौन सी है, मेगालिथिक साइट्स कौन सी हैं। तो इस तरीके के आपको स्टडी करनी है तो काफ़ी डिटेल में कीजिए और काफ़ी अच्छे से कीजिए। तो मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स की बात करें, जो तिरुपति का नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। आप देखिए कि तिरुपति तो वैसे भी काफ़ी फेमस है, हमारे जो वेंकटेश्वरा महाराज हैं, इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री भी है नेशनल ज्योग्राफी की, उसके बारे में आप कभी देखना आपको समय मिले तो यहाँ पे जो तिरुपति है वहाँ पे ये ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। अगर हम बात करें और भी कुछ जो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट मेगालिथिक एरा की कुछ साइट्स हैं जो मिलती हैं, जिसके अंदर पीलर डोलमेन है, वो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो चंद्रगिरी एंड अगर डोनार्क अम्बाला जो तिरुपति का जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती हैं। इसी के अलावा स्ट्रक्चर जो लोकली रेफ़र किया जाता है जिसको पांडवा गुल्लू, बेसिकली पांडवला बंदा की मेमोरी में, यहाँ पे जो पांडव्स जो थे महाभारत का जो माइथोलॉजिकल हमारा जो बेसिकली महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं पांडव्स, 5 पांडव हैं, तो उनसे रिलेटेड इसको उससे रिलेट किया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा बात करें कि और भी जो कोई एंडेंजर्ड मेगालिथिक मोन्यूमेंट्स हैं उसी रीजन में, जो कल्लूर का रीजन है वहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें देवारा येदू हैं, वह नाम की जो बुल का हॉर्न है वो वहाँ पे मिला था। अनोदर मेगालिथिक ब्यूरियल भी हैं जिसमें
वंकाटापुरम है जो स्टोन का सर्किल है, वेयर द टॉम इज सराउंडेड बाय द राउंड स्टोन अरेंज इन ए सर्किल। इसके बारे में आप ज़रूर वीडियो बेसिकली गूगल करना, आपको देखने को मिलेगा कि सभी स्टोन्स को ऐसे सर्किल के अंदर रखा गया है। तो ये काफ़ी अलग सा ही बेसिकली प्रेजेंट किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी काफ़ी जो मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स हैं वो वहाँ मिली हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो साइट मिली है वो मिली है तिरुपति नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। अगर हम बात करें मेगालिथ की, मेगालिथ क्या होते हैं, तो स्टूडेंट मेगा मीन्स द होता है, मेगा मीन्स द बड़ा, बिग, और अगर हम बात करें जो लिथ होता है, लिथ मीन्स द स्टोन। तो मेगालिथ लार्ज स्टोन होते हैं डेट हैज़ बीन यूज टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर, और मोन्यूमेंट और स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया जाता है। क्या तो उनको अलोन वे में यूज किया जाएगा या बहुत सारे जो स्टोन्स हैं उनको टुगेदर यहाँ पे काम के यहाँ पे वर्क के अंदर में यूज किया जाएगा। अगर हम बात करें मेगालिथ, यहाँ पे बेसिकली जो डिस्क्राइब करता है जो मेगालिथ वर्ड है वो स्ट्रक्चर जो लार्ज स्टोन से बना हो विदाउट द यूज ऑफ द मोर्टर एंड द कंक्रीट का यूज करे बिना जो स्ट्रक्चर है वो बने हों। जैसे आप देखें कि कल हमने एक बेसिकली जो मालाबार रीजन है वहाँ से जो शिप मेकिंग का प्रोसेस देखा था, वहाँ भी ओनली जो बेसिकली वुड है उसी को यूज किया गया था। वहाँ भी किसी तरीके का जो अगर हम बात करें कि जो असिस्टेंट मटेरियल है कोई भी यहाँ पे जो मोटर है या कंक्रीट है उसको यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ मेगालिथ के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। ये पीरियोडिक जो प्री हिस्ट्री का जो समय है वहाँ के बारे में बात बताते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इन स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था मेनली जो नियोलिथिक का पीरियड है, जो चालकोलिथिक है, या ब्रोंज का जो एज था, ब्रोंज एज जिसको बोलते हैं, या अगर हम बात करें जो कॉपर एज है, चालकोलिथिक है, और नियोलिथिक का एज है, उस समय में हमको देखने को मिलते हैं जो मेगालिथ है उनको यहाँ पे यूज किया गया। और इन्हीं मेगालिथ्स के समय हमको काफ़ी सारा जो हमने हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी में रीड किया है, तो आप उनके वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने मेगालिथ्स के बारे में देखा, जो नई मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स हैं जो मिली हैं तिरुपति के अंदर, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसके बारे में देखा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया गया है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जिससे कैंसर का जो यहाँ पे कैंसर सेल्स हैं जिनसे फाइट किया जा सके, और हमने यहाँ पे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में देखा जिसके बेसिकली जो अगर हम बात करें जो प्री जो सिम्टम्स हैं ट्रांसमिशन उनका है वो काफ़ी पहले हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र होता हुआ दिखता है किसी भी पर्सन में। तो इन सब के बारे में हमने आज देखा, तो आप इनके बारे में रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, और आज संडे है, एंजॉय कीजिए आज का दिन, और रेगुलरली स्टडी कीजिए, क्योंकि संडे को अगर आप रेगुलरली कंटिन्यू आप संडे का भी अब रिलैक्स नहीं करोगे तो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कीजिए, कोई मूवी देखिए या किसी भी तरीके से। और आज बेसिकली संडे को आपका प्लानिंग इस तरीके से होना चाहिए क्यों हम 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो संडे को आप रिलैक्स करने के साथ साथ आप संडे को बेसिकली रिवीजन पे भी थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आपने वीक में जो भी रीड किया है उसको आप रिवाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको याद रखने के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।